पहले बात से पहले बात विनोद भाई तेरी डिटेल अविनाश जी ने भेजी है। अविनाश ने आना बोलो कुछ बोलना। हाँ जी, आज जो ये इकट्ठे हुए हैं, आज महापरिनिर्वाण दिवस है उस महान हस्ती का जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने बचपन से ही अनेक प्रकार के शोषण का जो है वो सामना किया। वो स्कूल जाते थे तो उन्हें जो है वो स्कूल के अंदर घुसने का अधिकार नहीं था। उन्होंने पाया कि जो मंदिर थे उसमें जो है वो हिंदू को जाने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने महसूस किया कि जब सभी लोग एक समान हैं तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों। तो इसके विरुद्ध जो है वो उन्होंने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया और उन्होंने जो है वो समाज की इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए इस कदर पढ़ाई की कि उन्हें जो है बाद में भारत का कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने जो है वो देश का संविधान लिखा। तो उन्होंने इस सामाजिक भेदभाव को जो कि ख़त्म करने के लिए जो वो आजीवन संघर्ष किया और इसी जन कल्याण को करते हुए जो है वो 6 दिसंबर 1956 को जो है वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो ऐसे इसी दिन को जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। उनके इस सामाजिक कार्य को देखते हुए समाज जो है उनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। जय भीम, जय भारत। मूल्य योगदान के रूप में
को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सके, तो ही हमारी ये कामना रहेगी। तो आज हम इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को, आप सभी चंबावासियों को, हिमाचलवासियों को आज के दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। ये साउंड हाँ जी। आज अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के सौजन्य से और चंबा के विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हम उनके प्रतिमा के समीप एकत्र होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आज 67वां परिनिर्वाण दिवस है और पूरा राष्ट्र ही नहीं, विश्व के कई देशों में भी ये पर्व जो है उन्हें सादर सुमन अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस देश के लिए जो योगदान रहा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका द्वारा बनाया गया भारत का संविधान एक ऐसा हमारे लिए नायाब तोहफा है जिसके अंतर्गत 70 सालों से अधिक इस देश का शासन प्रशासन लोकतंत्र के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया के दूसरे संविधानों की समीक्षा करें तो कई प्रकार की प्रणाली आई, टूट गई, तानाशाही भी आई। हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देख लें, लोकतंत्र रहा नहीं है। लेकिन ये संविधान आज भी दुनिया के अंदर एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं और सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं और सरकारें लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। उनको अपनी नीति बनाने के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य भारत कैसे बन सकता है। उसमें व्यापक दिशा निर्देश संविधान निर्माताओं ने उसमें रखे हैं। तो उसी के मुताबिक हमारे जो अतीत के प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी थे या कोई और अन्य आज के, वो उन्हीं के अनुसार भारत की जनता जो अधिकतर गांव में रहती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं वहीं से बनी हैं। तो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, मैं अपने लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि पहले हम शिक्षित बन चुके हैं, संगठित रहें और जहां हमारे सामने ये समस्या पैदा हो कि कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम इकट्ठे संगठित होकर उसका मुकाबला करें। और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो जो संविधान में हमारे हक हकूक़ हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें, बल्कि उनसे उम्मीद करते हैं कि निचली पायदान से ये लोग ऊपर तक आकर इकट्ठे होकर इस देश की सेवा में लगे, तो ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे उनका देश के प्रति प्यार तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन विश्व में एक आर्थिक दौर ऐसा चल रहा है जिसमें निजीकरण की ओर देश जा रहा है। संविधान निर्माता और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने कभी निजीकरण की कल्पना नहीं की थी। एक सीमा तक तो निजीकरण जनता के हित में हो सकता है, लेकिन निजीकरण से व्यापक बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि निजीकरण के क्षेत्रों में भी जो संविधान में आरक्षित वर्ग को हक दिए गए हैं उनको हक दिए जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो सुविधाएं हैं उन पे व्यापक, सरल और सुलभ बनाया जाए ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इस देश का नागरिक अगर स्वस्थ रहेगा, इस देश का नागरिक अगर शिक्षित रहेगा तो वो विकास करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई आंदोलन नहीं चलाई, डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई संघर्ष नहीं किया इस प्रकार का। उनका संघर्ष था
कि जन चेतना समाज के अंदर बुराइयों के खिलाफ लाने की थी। एक कलम के माध्यम से वो शिक्षित थे, हर काम उन्होंने कलम के माध्यम से किया। एक व्यापक संविधान दिया, व्यापक विचारधारा दी, दुनिया के सबसे मजबूत अर्थशास्त्री थे देश के अंदर। तो 2016 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की तो वो उन्होंने जो ये फार्मूला लिया वो अम्बेडकर द्वारा 1923 में लिखी एक पुस्तक थी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, वहां से लिया कि अगर बाजारों में काला धन खत्म करना है तो धीरे धीरे नोट जो हैं उनको बंद करना है। वो प्रक्रिया भी इस वर्तमान सरकार ने अम्बेडकर की विचारधारा से ली है। तो कहने का मतलब वो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, कितनी ही पीएचडी और डिग्रियां थी, और अंत में उन्होंने एक ऐसे धर्म को शरण ली जो विश्व शांति की आवाज देता है, विश्व शांति के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों में चलता है वो धर्म। आज हमारे प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं, युद्ध की बात नहीं करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। तो आइए हम इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर शांतिमय ढंग से रहें और जो वैधानिक कार्य हैं उनके ऊपर चलने का प्रयास करें। और आपके माध्यम से मैं एक आवाज़ और बुलंद करना चाहता हूं कि नई संसद दिल्ली में बनकर तैयार हो चुकी है, तो उसका नामकरण भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम में किया जाए, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है। धन्यवाद। जय भीम। और सर आइए हो गए। थोड़ा अंदर बोलो भाई, थोड़ा अंदर जाओ। अम्बेडकर मजदूर सोसाइटी चंबा के प्रतिभागी इकट्ठे हुए हैं।